हेलो एक्सप्लेनेशन लवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको डेथ नोट 2 जो कि 2006 में आई थी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी की शुरुआत में हम मीसा आमनी को देखते हैं जिसे एक आदमी मारने वाला था, पर उस आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। मीसा को एक डेथ नोट मिलती है जिसमें उस आदमी का नाम लिखा था। मीसा को जो डेथ नोट मिली थी उसका शिनिगामी यानी डेथ गॉड रैम मीसा को डेथ नोट कैसे काम करती है बताता है। लाइट अपनी गर्लफ्रेंड के मरने के बाद टास्क फोर्स ज्वाइन कर लेता है। वही हम एक टीवी स्टेशन देखते हैं जो एक टेप प्ले करते हैं जिसे किसी अननोन इंसान ने भेजा था। टेप में सेकंड कीरा का मैसेज था कि वो फर्स्ट कीरा को सपोर्ट करता है और क्रिमिनल्स को मारकर शहर को क्राइम फ्री बनाना चाहता है। सेकंड कीरा ये भी कहता है कि अगर किसी ने फर्स्ट कीरा के खिलाफ कुछ भी कहा तो वो उसे भी मार डालेगा। एक आदमी दूसरे चैनल पे लाइव कीरा के खिलाफ बातें बोल रहा था। अचानक उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सब डर जाते हैं क्योंकि ये सेकंड कीरा ने किया था। एल और लाइट भी ये ब्रॉडकास्ट देख रहे थे। भीड़ में मौजूद कीरा के सपोर्टर्स इस दिन को कीरा डे की तरह सेलिब्रेट करने की बात करते हैं, तो वहाँ एक ऑफिसर आकर उन्हें रोकता है और बताता है कि कीरा एक क्रिमिनल है। अचानक हार्ट अटैक से उसकी भी मौत हो जाती है और पुलिस ऑफिसर जो कीरा सपोर्टर्स को रोकने आते हैं उनकी भी मौत हो जाती है। एल के साथ वाले ऑफिसर्स भी टीवी स्टेशन जाना चाहते थे, पर एल उन्हें रोक देता है और बताता है कि सेकंड कीरा लोगों को देखकर मार सकता है। सेकंड कीरा भी असली कीरा के लिए मैसेज छोड़ता है कि उसे अपनी टीम में ले ले क्योंकि सेकंड कीरा के पास शिनिगामी आंखें हैं, यानी एल सही था। जिसके भी पास शिनिगामी आंखें होती है वो किसी का भी नाम देख सकते हैं, पर इसके बदले में उन्हें डेथ गॉड को अपनी आधी लाइफ देनी पड़ती है। ड्यूक ने लाइट को भी शिनिगामी आंखों के बारे में बताया था, पर लाइट ने मना कर दिया था। इनोसेंट ऑफिसर्स की डेड बॉडी देखकर लाइट की बहन कीरा को बुरा भला बोलने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि सेकंड कीरा मीसा ही है जो टीवी स्टेशन पर है। मीसा लाइट की बहन को मारती उससे पहले ही लाइट के पापा टीवी स्टेशन पर गाड़ी ठोक देते हैं और लाइव ब्रॉडकास्ट रुक जाती है। लाइट के पापा हेलमेट पहन के आए थे इसलिए मीसा को उनका फेस नहीं दिखता। लाइट के पापा टीवी स्टेशन से सेकंड कीरा की टेप्स ले लेते हैं ताकि उसके खिलाफ एविडेंस ढूंढ सके। लाइट भी सेकंड कीरा को अपनी टीम में लाना चाहता था क्योंकि उसके पास शिनिगामी आंखें थी जिससे वो एल का असली नाम पता करना चाहता था। लाइट टीवी स्टेशन जाता है अपनी फैमिली के पास, तो उसे मीसा देख लेती है और समझ जाती है कि लाइट ही असली कीरा है। जिसके बाद वो लाइट से मिलने उसके घर भी जाती है। मीसा कीरा को अपना गॉड मानती थी क्योंकि जिस रॉबर ने उसकी फैमिली को मारा था पुलिस को उसके खिलाफ एविडेंस नहीं मिले थे, तो वो क्रिमिनल आज़ाद था, पर कीरा ने उस क्रिमिनल को मौत की सज़ा दी थी। जिसके बाद तो मीसा कीरा की अंधी भक्त बन चुकी थी। मीसा अपनी डेथ नोट भी लाइट को ऑफर करती है। मीसा लाइट की हेल्प के बदले उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी। लाइट मीसा की बात मान लेता है और मीसा को एल से मिलाने की प्लानिंग करने लगता है। एल अचानक ही लाइट के क्लास में आ जाता है और सेकंड कीरा उसे ना पहचाने इसलिए एक मास्क पहन लेता है। अचानक वहाँ मीसा आ जाती है। मीसा आज तक एल का फेस नहीं देखी थी इसलिए वो उसे बस लाइट का दोस्त समझती है। एल मीसा का फ़ैन होने की एक्टिंग करता है। जल्दी ही बहुत सारे लोग मीसा को पहचानने लगते हैं और घेर लेते हैं। मीसा वहाँ से बाहर चली जाती है। एल से दूर जाते ही लाइट मीसा को कॉल करता है एल का असली नाम जानने के लिए, पर मीसा का मोबाइल एल के पास था और मीसा को टास्क फोर्स ऑफिसर्स ने पकड़ लिया था क्योंकि उन्हें एविडेंस मिले थे कि मीसा ने ही टेप्स भेजे थे टीवी स्टेशन पर। मीसा को कन्फाइनमेंट में रखा जाता है पर वो कुछ नहीं बोलती। लाइट को डर था कि मीसा सबको सच बता देगी। एक दिन रैम मीसा की डेथ नोट का शिनिगामी लाइट के पास आता है और बताता है मीसा कन्फाइनमेंट में थोड़े दिन रहने के बाद मरना चाहती है क्योंकि उसे डर है कि वो लाइट की सच्चाई सबको बता देगी। इसलिए मीसा अपनी डेथ नोट की ओनरशिप छोड़ देती है।
डेथ नोट का ओनर अगर ऐसा करता है तो उसकी डेथ नोट से जुड़ी मेमोरीज भी गायब हो जाती है। मीसा के साथ भी यही होता है और अब उसे बस यही याद रहता है कि लाइट उसका बॉयफ्रेंड है। रैम लाइट को मीसा को बचाने बोलता है। रैम की मीसा के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स देखकर लाइट उसका मजाक उड़ाता है। रैम बताता है मीसा की हेल्प वो जेलस नाम के दूसरे गॉड ऑफ डेथ की वजह से कर रहा है, जो मीसा के पेरेंट्स की डेथ के बाद खुद को मीसा का गार्डियन मानने लगा था। और जब एक क्रिमिनल ने मीसा को मारने की कोशिश की, तब जेलस ने ही उस आदमी का नाम डेथ नोट में लिखकर मीसा को बचाया था। पर डेथ गॉड को ऐसा करना मना था, इसलिए जेलस की मौत हो गई थी। तब से उसकी डेथ नोट मीसा के पास है और रैम भी। लाइट अपनी डेथ नोट को एक जगह छुपा देता है और रैम को मीसा की डेथ नोट किसी और को देने बोलता है और खुद भी मीसा की तरह कंफाइनमेंट में रहने का फैसला करता है, ताकि सबको यकीन हो जाए वो और मीसा कीड़ा नहीं है। एल लाइट को कंफाइनमेंट में डाल देता है। मीसा की मेमोरी जाने के बाद उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। रैम अपनी डेथ नोट एक स्ट्रगलिंग न्यूज़ रिपोर्टर तकाड़ा को दे देता है और बताता है कि वो कीरा की सपोर्टर है, इसलिए कीरा ने उसके लिए डेथ नोट भेजा है। कन्फाइनमेंट में लाइट थ्रो अवे बोलता है और र्यूक उसकी डेथ नोट से रिलेटेड सारी मेमोरीज मिटा देता है। लाइट ने ही र्यूक को ऐसा करने कहा था। लाइट ने मीसा की डेथ नोट में एक फेक रूल भी ऐड किया था, जिसमें लिखा था अगर डेथ नोट के ओनर ने 13 दिन तक किसी का नाम नहीं लिखा तो उसकी मौत हो जाएगी। तकाड़ा डेथ नोट में क्रिमिनल्स का नाम लिखते जाती है। वापस क्रिमिनल्स के मरने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिससे एल और सबका शक लाइट और मीसा से हट जाता है और उन्हें कन्फाइनमेंट से बाहर निकाल दिया जाता है। पर ऑफिसर्स उन पर नज़र रख रहे थे। तकाड़ा एक न्यूज़ रिपोर्टर का नाम डेथ नोट में लिख देती है और उसकी मौत के बाद तकाड़ा को उसकी जगह मिल जाती है। लाइट डेथ पैटर्न देखकर समझ जाता है कि ये सब कोई लड़की कर रही है और थोड़ी रिसर्च के बाद उसका शक तकाड़ा पर जाता है, जिसे अचानक सक्सेस मिली थी। एल तकाड़ा के रूम में कैमरा छुपा देता है। तकाड़ा को इसके बारे में नहीं पता था और जब वो डेथ नोट पर कल मरने वाले क्रिमिनल्स का नाम लिखने जाती है तो सबको यकीन हो जाता है। क्रिमिनल्स की मौत के बाद एल और लाइट तकाड़ा को पकड़ने के लिए प्लान बनाते हैं। एक आदमी तकाड़ा को बताता है वो उसका सच जानता है और उसे ब्लैकमेल करता है। तकाड़ा उस आदमी का नाम जानने के लिए रैम से अपनी आधी लाइफ के बदले शिनिगामी आइज ले लेती है। तकाड़ा डेथ नोट लेके टीवी स्टेशन जाती है, जहां उसे ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं। उसके डेथ नोट को टच करते ही सबको रैम दिखाई देने लगता है। जैसे ही लाइट डेथ नोट को छूता है, उसकी सारी मेमोरीज वापस आ जाती है और मौका मिलते ही लाइट अपने वॉच से डेथ नोट का पेज निकालकर उसमें तकाड़ा का नाम लिख देता है और तकाड़ा की मौत हो जाती है। एल डेथ नोट देखता है पर उसमें तकाड़ा का नाम नहीं था और ना उन लोगों का नाम था जो सबसे पहले मरे थे। लाइट मीसा को अपनी डेथ नोट ढूंढने बोलता है। मीसा के डेथ नोट को छूते ही उसकी सारी मेमोरीज वापस आ जाती है और वो वापस क्रिमिनल को मारना शुरू कर देती है। पर अब उसके पास शिनिगामी आंखें नहीं थी, तो वो फिर से अपनी आधी लाइफ के बदले शिनिगामी आइज ले लेती है, क्योंकि उसे एल का असली नाम देखकर लाइट को बताना था। एल डेथ नोट के 13th रूल को 2 क्रिमिनल्स पर टेस्ट करने बोलता है, जहां एक क्रिमिनल बी क्रिमिनल का नाम लिखेगा और फिर 13 दिन तक दूसरा नाम नहीं लिखेगा। अगर ए की मौत हो गई तो डेथ नोट के सारे रूल सच है, कंफर्म हो जाएगा। पर लाइट के पापा ऐसा करने से मना कर देते हैं। अचानक बहुत सारे क्रिमिनल्स की मौत के बाद ना चाहते हुए भी लाइट के पापा 13 डेज वाले एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं, पर वो खुद ये एक्सपेरिमेंट देखना चाहते थे। इसलिए लाइट के पापा और बचे हुए ऑफिसर्स डेथ नोट लेकर अमेरिका के लिए निकल जाते हैं। उनके जाते ही एल लाइट को बताता है कि एल के हैंडलर मिस्टर वटारी मीसा को वहाँ लेके आने वाले हैं। एल को अभी भी मीसा पर शक था कि वो ही सेकंड कीरा है और उसके पास दूसरी डेथ नोट होगी।
जैसे ही मीसा आएगी और डेथ नोट में एल का असली नाम लिखने की कोशिश करेगी तो लाइट उसे पकड़ लेगा और कन्फाइनमेंट में डाल देगा। ये एल का प्लान था। लाइट भी मीसा को पकड़ने में एल की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। मीसा को बचाने के लिए रैम डेथ नोट में मिस्टर वटारी और एल का नाम लिख देता है। डेथ गॉड ऐसा नहीं कर सकते थे, इसलिए रैम की मौत हो जाती है, पर वो अपने साथ डेथ नोट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। एल और मिस्टर वटारी की मौत हो जाती है। लाइट मीसा से डेथ नोट ले लेता है और अपने पापा का नाम लिख देता है ताकि इन्वेस्टिगेशन रुक जाए। थोड़ी देर में लाइट के पापा वहां आ जाते हैं डेथ नोट लेकर। लाइट डेथ नोट मांगता है पर बैग खाली होता है। डेथ नोट एल के पास था जो अभी भी जिंदा था। मीसा के पास से लाइट को नकली डेथ नोट मिली थी। मिस्टर वटारी ने असली डेथ नोट की जगह नकली डेथ नोट रख दी थी। लाइट के डेथ नोट में एल ने अपना नाम और मौत का दिन पहले ही लिख लिया था, इसलिए रैम के लिखने पर भी एल की मौत नहीं हुई थी। सारे ऑफिसर्स लाइट को घेर लेते हैं। लाइट अपने वॉच से डेथ नोट के पेज निकालने की कोशिश करता है तो एक ऑफिसर उसके हाथ में गोली मार देता है, जिससे घड़ी गिरकर टूट जाती है और पेज बाहर गिर जाता है जिसमें तकाड़ा का नाम लिखकर लाइट ने उसे मारा था। फाइनली लाइट रूक को सबका नाम डेथ नोट में लिखने बोलता है, पर र्यूक लाइट का ही नाम डेथ नोट में लिख देता है और लाइट की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। टास्क फोर्स वाले डेथ नोट के बारे में किसी को नहीं बता सकते थे। वो लोग सबको न्यूज़ देते हैं कि कीरा ने लाइट को मारा है। एल डेथ नोट डिस्ट्रॉय करने वाला होता है तो रूक डेथ नोट लेकर उड़ जाता है। इसके बाद हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं। लाइट के घर वाले उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मीसा डेथ नोट के बारे में सब भूल गई थी, पर उसे अभी भी लाइट याद था। आखिर में हम रूक को देखते हैं जो आसमान में उड़ रहा था और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। ये मूवी 2006 में आई डेथ नोट का सीक्वल है। फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। इस मूवी सीरीज़ के थर्ड पार्ट में हम देखते हैं कि कैसे एल के पास बस कुछ ही दिन बाकी थे और उसने मरने से पहले एक और केस सॉल्व किया अपनी इंटेलिजेंस से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टू अप्रिशिएट आवर वर्क, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।